एएनपी और बाकी बहुत से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की गयूर पॉलिटिकल पार्टी मुहब्बे वतन इस अपनी धरती से प्यार करने वाले वो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? ये जनाब DGISPR ने कह दिया कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए। अब ज़रा जो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए ANP वाले, ज़रा उनका भी आप स्टेटमेंट सुन लें कि वो क्या कहते हैं। ये मियाँ इफ्तिखार साहब जो प्रेसिडेंट ANP के हैं, ANP का इन्होंने नाम लिया ना, सुने ज़रा। फौज अगर दहशतगर्दों को मारना चाहते तो बड़ा आसान है, लेकिन दोनों एक है। आप स्वाद के हैं, आपको मैं गवाह बना देता हूं कि ये दोनों आमने सामने बैठे होते थे, लोग मर जाते थे, ये तो एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते थे। तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। करो ना टारगेटेड ऑपरेशन, नहीं करते, इसलिए उसमें दहशतगर्द मरते हैं। और अगर दहशतगर्द को नहीं मारा जाता तो फिर पता चलता है ये तो निकल जाओ, हम ऑपरेशन करें। ये ऑपरेशन नहीं, ये जमीन खाली करवाना है, कब्जा लेना है, ऑपरेशन की बात नहीं है। इसलिए कौम नहीं चाह रही। दहशतगर्द को ये डिमार्केशन किसने दी कि इस इलाके में करो, इसमें मन न करो, यहां पे जियो वहां पे न जियो, आपको यहां पे सपोर्ट मिलेगी यहां पे नहीं मिलेगी। ये अमन पंजाब में है, यहां पे क्यों नहीं? ये जनाब ANP की बहुत तारीफें की DGISPR साहब ने, तो ANP का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा। अभी आपके सामने ना एमल वली खान का मौक़िफ़ भी रखते हैं। एमल वली खान जो ANP के सरबराह हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रा उनकी भी आप बात सुन लें, आपको सब पता चल जाएगा। कल जो इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन हमारे पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, तो इस जुमले से यही समझ आ रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान फिर पुख्तून और बलोच की तबाही से आएगा। हमारी दीर में एक इलाका है मैदान, वहां पे कल कुछ ड्रामाबाजी हो। ये ड्रामाबाजी हम बहुत देख चुके हैं। कोई 6 दहशतगर्दों को जेब से निकाल के वहां गिराया गया और फिर पूरे इलाके में खौफ और हरास और हेलीकॉप्टर्स घूम रहे और बम्बार्डमेंट्स हो रही हैं। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में तारीख गवाह है कि हमने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। सुना ही नाज़रीन, आपने ये बार बार कहते रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमने किया पाकिस्तान में, और बार बार किया। तो ये तो ANP कह रही है, जिनको आप कह रहे हैं जी बहुत मुहिब्बे वतन। अभी हर मुहिब्बे वतन ये कह रहा है कि ये 2 नंबरी, ये फ्रॉड है। ये ऑपरेशन अगर ठीक होते तो 22 बड़े ऑपरेशन और 14,000 छोटे ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में अमन आ जाता। इमरान खान के दौर में अमन कैसे आ गया था? क्योंकि इमरान खान ने ऑपरेशन के साथ साथ एक प्रॉपर जो तरीका दहशतगर्दी को खत्म करने का होता है उसको अडॉप्ट किया था। इमरान खान ने यह कहा था कि दहशतगर्दी ऐसे खत्म नहीं होगी, आपको बातचीत करनी पड़ेगी स्टेक होल्डर से, और फिर उसने अमन कायम करके दिखाया था। आज भी वही फॉर्मूला है। नवाज शरीफ साहब के बारे में इन्होंने कहा नून लीग, जरा नवाज शरीफ साहब की बात सुने आप। आज पाकिस्तान आपने अपना पेट काटकर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दिए हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रहे हैं। समाज में क्या हो रहा है, इन कबायली इलाकों में क्या हो रहा है? बलोचिस्तान में अकबर बुट्टी को मार दिया गया, बालाच मरी को मार दिया गया। ये पाकिस्तान में कराची के अंदर 48 लाशें गिर गई। जिस दिन 48 लाशें कराची में गिरी, उस दिन रात को मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में जलसा करके इस तरह से सब पूरी कौम के सामने अपने ये बाजू ऐसे करके दिखाए थे कि देखो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। ये इस तरह, ये इससे बड़ी गुंडागर्दी, ज्यादती, जुल्म और क्या हो सकता है? और ये कौम देखती रहे, मैं तो नहीं देख सकता। जी नादरीन, ये आपने सुना, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या होगी। अकबर बुट्टी को भी मार दिया, बालाच मरी को भी मार दिया, और कत्लो गारतगिरी का एक सिलसिला जारी है। हमने इनको बंदूकें, टैंक और बाकी चीज़ें लेकर दिए थे कौम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ये तो हमें मार रहे हैं, कबायली इलाकों में लोगों को मार रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है। देखिए, हर दौर के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लोगों को शिकवे और शिकायतें रहे हैं, और अब कौन होता है? ये स्टेटमेंट है। वज़ीर आज़म मुल्क के बाप की तरह होता है, मुल्क का बाप नहीं होता। इमरान खान ने कहा था कि वज़ीर आज़म मुल्क के बाप की तरह होता है, कौम बच्चों की तरह होती है। अगर बच्चे भूखे हैं तो क्या मैं एक बादशाह की तरह रहूंगा, अपने खर्चे कम नहीं करूंगा? इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म 25 जून 2020 को कौमी असम्बली में यह खिताब किया था। वो तो कह रहा था कि वज़ीर आज़म बाप की तरह होता है। यहां पे DGISPR ने कहा नहीं जी, उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ बाप होता है। निकालो स्टेटमेंट दिखाओ DGISPR साहब। इस लेवल पे आपको ऐसी बददयानती और ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वो कह रहे हैं जी कायदे आज़म हमारा बाप है, DGISPR कह रहे हैं। चलो, इमरान खान ने कम से कम इतना तो किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से या DGISPR से ये मनवा लिया कि कायदे आज़म उनका बाप है। लेकिन ये तो बड़ी नाफरमान औलाद है, बाप का हुक्म ही नहीं मानती। बाप ने कहा था कि हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करना, ये हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए बता रहे हैं कि मेरा बाप कायदे आज़म है।
और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, उसी बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। तो नाफरमान औलाद का क्या फायदा? कायदे आज़म ने नहीं कहा था कि पॉलिसी आप नहीं बनाएंगे, आप पॉलिसियां बना रहे हैं। कायदे आज़म ने मना किया था कि आपका सियासत में और इंतजामी उमूर में कोई ताल्लुक नहीं है, आप इंतजामिया में भी मुदाखलत करते हैं, आप सियासत दिन रात कर रहे हैं। पूरी की पूरी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सियासत के ऊपर मबनी थी, टका के आपने यहां पे सियासत की है। तो नादरीन, ये सारी चीजें अगर आप जमा माइनस करें ना, तो इसमें DGISPR ने, तो बॉडी लैंग्वेज देखें ना आप। अब मुझे अच्छी तरह प्रोफेशनल बात कर रहे हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनल है। आपका यूनिफॉर्म उतार देना तो बाकी जो बचता है वो एक ऐसा आदमी बचता है जो इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला है और पीपल्स पार्टी और PMLN का मुश्तरका कारकुन है। बस अगर DGISPR साहब के पास यूनिफॉर्म ना हो और वो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे ओन चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जैसे ओन चौधरी बल्कि ज्यादा बेहतर कर लेते हैं, ओन चौधरी के लेवल पे आगे ऐसे लटक लटक के लमक लमक। बॉडी लैंग्वेज यार फौजियों वाली नहीं है भाई। कम से कम आप अपनी बॉडी लैंग्वेज सीधी रखें, आप अल्फाज का चुनाव बेहतर रखें, आप सियासत पे बात ना करें, आप दिफा के ऊपर बात करें। पूरी दुनिया के अंदर लोग देखते हैं, सुनते हैं। आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की इस किस्म की नुमाइंदगी हो रही, और गलत बयानी से काम लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, हत्ता कि इमरान खान साहब को गोलियां लग गई। अब देखें ना, इमरान खान साहब को गोलियां या तो दहशतगर्द मार सकते थे, तो या वो मार सकते थे जो इमरान खान के दुश्मन थे, जिनके खिलाफ इमरान खान FIR करवाना चाहते थे। तो आज DGISPR ने यह भी कंफर्म कर दिया कि इमरान खान को दहशतगर्दों ने हमला नहीं किया, उन्होंने ही किया जिन पे इमरान खान फिर FIR करवाना चाहते थे। लगता है एक और भी शिकवा किया उन्होंने कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों से फैसले नहीं आ रहे, दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाता है। अभी हाल ही में तो दहशतगर्दों के खिलाफ फैसले आए, वो इतनी बड़ी दहशतगर्द है यास्मीन राशिद, उनके खिलाफ अभी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला दिया। अभी इतनी बड़ी दहशतगर्द आलिया हमजा, उससे भी बड़ी दहशतगर्द सनम जावेद, उससे बड़ी दहशतगर्द फलक जावेद, इतनी सारी, और सबसे बड़ा दहशतगर्द मियां महमूद रशीद, एक और बड़ा दहशतगर्द जो है वो एजाज चौधरी, उमर चीमा, दहशतगर्दों का सरगना। भाई इतने सारे दहशतगर्दों को तो दहशतगर्दी की अदालतें सजा दे रही हैं, और जब आप अदालतों से ऐसे काम लेंगे ना तो वो अपना असली काम नहीं कर सकेंगे। आपने इमरान खान के बुग़्ज़ में और नफरत में पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। दहशतगर्दी की डेफिनेशन ही तबाह बर्बाद करके रख दी है, इकॉनमी तबाह कर दी, अमन अमान तबाह कर दिया, मुल्क की अखलाकियात तबाह कर दी, इंसानी हुकूक तबाह कर दिए, आइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया, मीडिया को उजाड़ के रख दिया, पाकिस्तान की अदलिया को फंदे डाल दिए। कोई चीज़ पार्लियामान समेत आज पाकिस्तान में बाकी नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर बात करने वाले बंदों की क्लिप चला दिए DGISPR ने। एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर की क्या जरूरत है कि वो पार्लियामेंट जिसको इस्तिस्ना हासिल है, उस पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर आप कोई भी बात कर सकते हैं, आपकी पकड़ नहीं होगी। उस पार्लियामेंट के अंदर बात की हुई के ऊपर भी एतराज कर दिया, इनकी खुली खिलाफ वर्जी। ये